तो हम बता रहे थे उस रोज की योजना आयोग के विषय में। आज देखना है कि योजना आयोग का काम हम बता चुके थे, कब योजना आयोग हुआ और वह कार्यकाल क्या था। पहली बार की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक रहा और तीसरी तो नहीं हुआ, तीसरी भी हुआ, फिर चौथी आया, पांचवी आया और सातवां जो है 85 से 90, यानी कि 5 साल पंचवर्षीय मतलब 5 साल के अंतराल में। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना आया 2007 से 2012 तक के बीच में और 11वीं आया 2007 से 2012 तक के। तो देखिए कि कुछ वस्तु का हम लोग मौद्रिक वस्तु जो होता है मौद्रिक विकास की कहानी पर चर्चा करेंगे। इसमें होता क्या है कि हमारा पहले की बैंकिंग व्यवस्था और आज के बैंकिंग व्यवस्था में क्या कहानी था, क्या तालमेल है, ये देखना है। सासपुतों की झगड़ा की तरह चलता हुआ आ रहा है। जैसे में वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का लेन देन चलता था। सास का साड़ी कभी बहू पहन ले, बहू की साड़ी कभी सास पहन ले। लेकिन आज के समय में क्या आ गया, ऑनलाइन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम, यानी कि सास पहनेगी साड़ी और बहू पहनेगी 2 पीस घोघरी और फ्रॉक। लेकिन मौद्रिक में आता है, मौद्रिक विनिमय मुद्रा में वस्तु प्राप्त होता है और वस्तु से मुद्रा प्राप्त होता है। इसमें सेवा भी प्रदान करता है। लेकिन बैंकिंग में बैंक के माध्यम से चेक, एटीएम, डेबिट कार्ड, बहुत सारे चीज की सुविधा प्रदान किया जाता है। लेकिन एटीएम कार्ड जो होता है ये एक प्लास्टिक का मुद्रा होता है जो खाता धारक को बैंक के द्वारा मिलता है। ये 24 घंटे सेवा उपलब्ध रखता है, 7 दिन 24 घंटा। कोई दिक्कत? टॉपिक नेक्स्ट में। और ये करता है क्या कि एटीएम जो होता है 4 अंक का गोपनीय नंबर होता है और खाता धारक कभी भी किसी समय इसका उपयोग कर सकता है। एक आता है डेबिट कार्ड, बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके द्वारा धन का उपयोग ग्राहक करता है। और एक आता है क्रेडिट कार्ड, यानी विश्वास के माध्यम से बैंक उसको कार्ड देता है। यह बैंक के द्वारा प्राप्त होता है जो खाता धारक को पैसे या वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। इसमें होता है क्या कि जैसे खाता धारक है उसमें बैंकिंग की व्यवस्था देखा जाता है किस प्रकार से वो काम कर रहा है और उस पर क्या फोकस हो रहा है। एक आता है एचडीआई। देखिए एचडीआई क्या है, सर्वप्रथम एचडीआई, ये तीनों जो है मुख्य रूप से आता है जीवन आशा सूचकांक, जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्रति सूचकांक, शिक्षा प्रति सूचकांक, एक आता है जीवन स्तर प्लस जीवन स्तर। हमारा मुख्य रूप से ये जो है एचडीआई, जीवन यानी हेल्थ, डी से शिक्षा यानी एजुकेशन, आई से लाइफ की सेट पर काम करता है। किस प्रकार ये काम करेगा, सब देश का जो है अलग अलग रिपोर्ट होता है। किसी देश में जीवन का कुछ और आधार है, कहीं पर कुछ और आधार। अपना बिहार, यूपी, झारखंड में लीजिए, अलग अलग राज्य में सबका खान पान अलग है, सबका शिक्षा का खर्च अलग है। कहीं तो पूरा सरकारी शिक्षा का जिम्मेवारी लेती है, कहीं पर नहीं लेती है। लेकिन ये सब चलता आता है। तब आता है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। क्या आता है, मानव विकास रिपोर्ट। देखिए ये क्या होता है, मानव विकास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मार्कर लाइए, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। इसमें जो है मुख्य रूप से राष्ट्र के अंदर मानव का विकास क्या है, मनुष्य का विकास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं NHDR, NHDR, यानी कि नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, NHDR, नेशनल
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें देखा जाता है 2002 में नई दिल्ली में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में भारतीय में कहा गया कि लोकतंत्र में जो है बहुत ज्यादा दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन एनएसडीआर ने 1951 और 1991 में 2001 के कई सारे राज्यों में एचडीआई का मूल्यांकन जब किया तो उसको बहुत सारा राज्य पता चला कि ये बीमारू राज्य है। जैसे देखिए बीमारू में क्या क्या आता है। सर्वप्रथम बीमारू, BIMARU, बी से बिहार, आई से आंध्र प्रदेश, एम से मिजोरम, ए से क्या होता है, ए से आंध्र प्रदेश, आर से रायपुर नहीं, आर से रांची झारखंड, यू से उत्तर प्रदेश। ये सब सारे राज्य जो है बीमारू के अंतर्गत आता है। इस सब राज्य जो है एकदम पिछड़ा है, एकदम पिछड़ा, लगता है कि देश धंस गया, जमीन का कोई कोर दिख नहीं रहा है। हमारे बिहार में चंपारण आंदोलन भी देखने को मिला, गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह भी देखने को मिला। बिहार के पिछड़ेपन का कारण बहुत सारा देखा गया है। इसमें देखिए हमारा बिहार का पिछड़ापन का कुछ कारण है। कोढ़िया लोग का नाम सुने? कोढ़िया लोग का एकदम कमाना, खाना और बच्चा जलमाते रहना, यानी हम दो अब फैक्ट्री बैठ गया। सबसे पहले तो ई में कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, एकदम खचाखच भीड़ लगा दिया है, गिनती नहीं गिन रहा है। अब बताओ कि जनसंख्या का जन्म लेना, एक अधिकारी को उसको जनगणना करने में 5 मिनट समय देना, तो जनसंख्या बढ़ने से तबाही मचा रहा है। दूसरा आता है आधारित संरचना का अभाव, हमको जो चाहिए उसका अभाव है। पहले के लोगों को लाइफ का टेंशन नहीं था, अभी के लोगों को लाइफ का टेंशन हो गया है। ब्याह करना चाहिए 25 वर्ष में तो करेगा 40-45 वर्ष में, मतलब 15-20 साल का जो गैपिंग रखता है इसमें लाइफ कैरियर बनाने के लिए। लेकिन पहले कैरियर का कोई मतलब नहीं था, पहले था जन्म, उसके बाद विवाह, मरना, यही 3 चीज था। जन्म लिया तो विवाह हुआ तो बाल बच्चा, बीबी, उसके बाद खाके मर जाना। लेकिन अब इस पर निर्भर अब हो गया आदमी का अपना भविष्य। क्या हो गया? भविष्य का चिंता ज्यादा रहता है। किसका चिंता ज्यादा रहता है? भविष्य का। अगला पॉइंट रहता है कृषि पर निर्भरता। हमारा बिहार कृषि पर निर्भर रहता है और बिहार एक खाद्यान्न प्रधान राज्य है। खास पर यहाँ पर मोटे तौर पर देखा जाए चावल, गेहूं, मक्का, ये सब की खेती होती है। लेकिन यहाँ का औद्योगिकपन पिछड़ा है। बिहार में फैक्ट्री की कमी है। यहाँ सरकार जो ध्यान नहीं दे रहा है, नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, सरकार इस सब पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर फैक्ट्री का विकास किया जाना चाहिए ताकि गरीब लोग फैक्ट्री पर मजदूरी करे और अपना गरीबी को दूर करे। एक आता है गरीबी। बीमारू राज्य है तो गरीबी रहेगा ही, गरीबी न रहे तो फिर बीमारू राज्य काहे कहलाएगा। गरीबी भी है, बहुत सारा टेंशन है। दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु गरीबी ही है, कारण खाली जेब, भूखा पेट सारा रास्ता दिखा देता है। अगला था खराब विधि व्यवस्था। यहाँ का विधि व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अब बिजली नहीं है, खेती करना है, बिजली है तो दुनिया भर के महंगा है। ये सभी टेंशन हमको सुनने को मिल रहा है। कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरा लचीला है। पता चला कि आज किसी का कुछ घटना घटा तो 10 रोज के बाद पुलिस प्रशासन गया, कुछ पता नहीं लगा। अब विज्ञापन में निकाल दिया, प्रशासन छानबीन में लग गया है। लेकिन यहाँ का जो है विधि व्यवस्था यही गड़बड़ है। लॉ एंड ऑर्डर सही करने की जिम्मेदारी सरकार को है, लेकिन सरकार जानने के बावजूद भी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के क्या क्या कारण है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।